किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि खुद से बढ़ाएंगे प्रीत तो ही आपको मिलेगी दुनिया में एक सच्ची जीत। मैं हूं आपका हमसफर शंकर बुलेट शंकर, आपके साथ एक नई कहानी लेकर के। ये कहानी है एक पिता और उसके छोटे से बच्चे राघव की। पिता हर सुबह एक पहाड़ी पर ध्यान लगाने के लिए जाते और कुछ समय के बाद लौट आते। राघव ये सब देख देख के सोच के बहुत उत्सुक होने लगा कि पिताजी आखिर वहाँ जाते क्यों हैं। तो राघव ने एक दिन पिता से कहा कि पिता मैं भी चलूंगा। पिता ने कहा कि बाबू वो पहाड़ी ना बहुत संकरी रास्ता है, वो पहाड़ में चढ़ने के लिए और बहुत कठिन भरा जोखिम भरा वो रास्ता है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। और राघव को इस बात से बहुत उत्सुक हुआ कि पिता जब आप जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। पिता बोले कि ठीक है, अगर तुमको बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है, तुम जाना ही चाहते हो तो कल मेरे साथ चलना। अब राघव बहुत खुशी खुशी अगले दिन अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हुआ। अब इसके बाद जैसे ही वो दोनों चलने लगे, पिता को इस बात का एक्सपीरियंस था। वो चलते चलते एक संकरे रास्ते से जा रहे थे। पिता आगे निकल गए और बच्चा एक पत्थर से टकरा गया और बच्चा ने बहुत तेजी से उसके मुख से चीख निकला, जी हाँ, ये चीख निकलते ही पहाड़ी में ये चीख गूंजने लगी। राघव को इस बात से गुस्सा आया और राघव बोला ये कौन मजाक उड़ा रहा है। राघव ने बोला कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम। इस प्रकार से आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। राघव को बड़ा गुस्सा आने लगा। अब राघव बोला मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से आवाज वापस से गूंजने लगा। तो राघव ने अपने पिता से पूछा पिताजी ये क्या हो रहा है। पिता बहुत ही आसानी से इस बात को समझ गए क्योंकि उन्हें देर नहीं लगी इस बात को समझने में कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब पिता ने उसी पल चिल्लाया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस प्रकार से आवाजें वहाँ पर गूंजने लगी। तो राघव ने बोला पिता ये क्या बात है, जो मेरा मजाक बना रहा है वही आपसे कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राघव के पिता बहुत खुश हो गए और राघव के पिता ने कहा कि बात बड़ी सिंपल सी है, पहाड़ों में हमारी आवाज बड़ी दूर तक गूंजती है क्योंकि जो हम कहेंगे वो ही हमारी आवाज सुनाई देगी। मतलब ये है कि जो तुमको आवाज सुनाई दे रही है ना वो तुम्हारी खुद की है। यदि तुम बड़े प्यार से बोलोगे तो यहाँ भी आवाज बड़े प्यार से आएगी। यदि तुम गुस्से में बोलोगे तो जो आवाज वापस से आएगी उसमें भी बड़ी तेजी से गुस्सा होगा। तो राघव इस बात को समझ गया और कुछ ही समय में वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। तब राघव ने अपने दोनों हाथ जोड़े और बड़ी तेजी से चिल्लाया, फुल ताकत से चिल्लाया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस प्रकार की आवाज गूंजी और राघव बहुत खुशी खुशी से अपने पिता से गले लिपट गया। साथियों ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है लेकिन हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। जो कुछ भी आज हमारे अंदर जो संघर्ष है वो किसी और से नहीं है परंतु हमसे खुद से है। तो यदि हम अपने अंदर की शत्रुता को यदि हरा देंगे तो ही हम सच्ची जीत को हासिल कर लेंगे। कोई भी नहीं रुकेगा, कोई भी हमको नहीं रोक सकेगा यदि हम खुद से और खुद को हराने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब आप भी नहीं मांगिए किसी से हिम्मत, जगाइए अपने अंदर की इंसानियत तो ही बढ़ेगी आपकी खिदमत। और इसी के साथ मैं यानी कि आपको हमसफर शंकर बुलेट शंकर आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक अपने अपनों का ध्यान रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहिए और अपने अपने के साथ मिलकर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रहे जो आप में है वो किसी और में नहीं, इसलिए औरों को छोड़ खुद को चुनो और अपने सुनो और अपने सुंदर से इस लाइफ को जियो दिल से।